आंसू सबसे ज्यादा सरलता से समझ आने वाली सांकेतिक भाषा होती है। रिज्जू ने झल्लाकर कहा, जान क्यों नहीं दे रे काम करन को, इस पास वाले मोहल्ले में भी ना घुसन दे रे। नी तो मांग लाती थोड़ा सा आटा। शिंदा ने आखिरी कश खींचते हुए कहा, बीमारी फैल रही, कसी आदमी के धोरे जाते ही लग जा। रज्जू ने अपने उलझे बालों को सख्ती से सुलझाते हुए कहा, अमीरन की बीमारी है, कल बता रहे विदेश से लाया कोई हवाई जहाज में बैठ के। शिंदा अपनी गर्दन के दांत को खुजलाते हुए बोला, वो तो बैठ गए अपने मोहल्ला में, हम कहाँ जा। सरकार के लॉकडाउन को 3 दिन गुजर गए थे। शिंदा रज्जू की जिंदगी में भविष्य के सपनों के नाम पर अगले समय पर भरपेट मिल जाने वाले खाने के ख्वाब होते थे। बस पन्नी चुककर पैसे मिल गए तो कभी दुकान से लेकर कुछ खा लिया बच्चों के साथ, वैसे उससे इतना पैसा नहीं मिल पाता था। कभी कभी कूड़े में किसी घर का बचा हुआ खाना मिल गया तो वो खा लिया, कभी कभार चुगते चुगते किसी घर से कुछ खाने को मांग लिया और भाग्य से गर्म और ताज़ा खाना मिल गया तो इनके परिवार की दावत हो जाती थी। इनकी पूरी जिंदगी भीख और कबाड़े में मिली चीजों से ही गुंथकर बनाई थी इन्होंने, और इस जिंदगी की जद्दोजहद हर शाम और हर सुबह के साथ खाने की तलाश से शुरू होकर उसकी तलाश पूर्ण होने पर सिमट जाती थी। बस सरकार ने मजदूरों को 1000 देने की घोषणा की थी, लेकिन दुनिया में शिंदा और रज्जो जैसे भी लोग थे जिनका नाम शायद ही दुनिया के किसी सरकारी दस्तावेज पर इतने ढंग से लिखा हो, और बैंक खाता क्या होता है ये तो इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इनके भाग्य को देखकर लगता था कि इनका नाम तो शायद विधाता के भी किसी कागज पर अंकित नहीं था। इनके समय बदलने का तात्पर्य बस इतना था कि सुबह से शाम और शाम से सुबह सरकारों की कोई घोषणा या योजना इनसे बहुत दूर कर बचकर निकल जाती थी, कुछ ऐसे ही जैसे कि आम लोग इनसे बचकर निकलते थे। पिछले 4 दिन के लॉकडाउन से इनकी जिंदगी भी लॉकडाउन हो गई थी। पिछली सुबह से बिंदा और रज्जू ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि तीनों बच्चों की भूख मिटानी जरूरी थी। अब कूड़ा भी कम ही आ रहा था तो उसमें भी कुछ खाने लायक नहीं मिल रहा था। अब तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था। शिंदा कुछ सोचकर उठकर चल दिया और ठेकेदार जैसे ये पन्नी और कबाड़ बेचते थे उसके हत्थे के बाहर चल रही चर्चा को सुनने लगा। वहां भी कोरोना महामारी को लेकर ही चर्चा चल रही थी। शिंदा ने उस चर्चा में कुछ ऐसा सुना कि वो फुर्ती से वहां से शहर की ओर चल दिया। अभी वो पास कॉलोनी की तरफ गया ही था कि पुलिस वाले ने एक भद्दी गाली देते हुए उसे रोक लिया और पूछा, रे कहाँ भागा जा रहा, रुक। शिंदा जो कभी इनके सामने सर भी नहीं उठाता था आज डटकर दुस्साहस के साथ बोला, कोरोना के पास। पुलिस वाले को लगा कोई पागल है तो ठिठोली करते हुए पूछा, रे तू के बाल पाडेगा कोरोना का, चल भाग यहाँ ते। शिंदा ने भावुकता से कहा, दीवन जी सरकार कोरोना के बीमार को अस्पताल में रोटी भी दे रही जी, तो बीमार होके रोटी तो मिल जागी, कोरोना मारे पता ना पर बाबूजी बालकों को भूख से मरते ना देख सकूं। पुलिस के 3-4 सिपाही और एक अधिकारी भी यहाँ आ गया था। शिंदा की बात सुनकर उन सबको चेहरे जो विनोदपूर्ण मुस्कुराहट से भरे थे अब मलिन हो गए। सिपाही अब विनम्रता से बोला, सरकार पैसा भिजवाएगी तेरे खाते में भी, चिंता मत कर, और भी व्यवस्था करेगी भाई। शिंदा ने अब आंखों में आंसू लाते हुए कहा, बाबूजी हर सरकारी व्यवस्था के लिए जितने कागज पत्तर चाह उतने तो न हमारे पास, बस कुछ एक बना दिए है उन सरकारी बाबूजी ने, और अब कदागी सरकार यो भी ना पता। फिर शिंदा ने उस सिपाही ने पैरों में गिरते हुए कहा, बाबूजी यो हार्ड मौस की देह है, जीता जागता हूँ जी, पर यो ना दिखे जी, किसी को भी मुझे कुछ ना मिले, खान को फिक्र ना पर वहाँ रज्जू मेरी घरवाली या 3 बालक है जी, कल तक जो हा खुद ना खा के बालकों को खुला दिया, पर अब जा तो बालकों लाख भी ना जी। इतना कहकर बिंदा पुलिस वाले के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। सिपाही ने पीछे हटकर खुद को उससे दूर किया। शिंदा बोला, बाबूजी जान दो कुछ मांग लाऊंगा खान को, अजो कोरोना हो गया तो सरकार कैंप में कुछ खान को दे ही देगी।
पुलिस अधिकारी जो ये सब देख और सुन रहे थे, उन्होंने शिंदा को उठने को कहा और पूछा, तेरे जैसे और भी होंगे वहाँ, कितने हैं? शिंदा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई 15 झोपड़े हैं जी, कुल मिला के 100 होंगे जी। अधिकारी ने एक सिपाही को बुलाकर पुलिस मेस से खाना मंगवाने का निर्देश दिया और बिंदा से कहा, ये जिंदा देह जिंदा रहे, इसलिए ही ये सब किया जा रहा है। तू फिक्र मत कर, कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी थोड़ा फासले से एक आवाज आई, सर। पुलिस अधिकारी ने आवाज का स्रोत तलाशने के प्रयास में इधर उधर गर्दन घुमाई। तभी पुनः आवाज आई, सर यहाँ ऊपर। पास के ऊंचे अपार्टमेंट के फ्लैट बालकोनियों में खड़े लोगों में से एक व्यक्ति की आवाज थी ये। उसने कहा, सर आप बस परमिशन दीजिए और ये देखिए कि शहर में और कहाँ कहाँ खाने की जरूरत है, बाकी हम देख लेंगे। हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं, शहर में और भी लोग हैं जो इसमें साथ दे देंगे। पुलिस अधिकारी अभी कुछ सोच ही रहे थे कि एक अन्य व्यक्ति अपनी बालकोनी में से ही बोला, आप कोरोना से लड़िए सर, हम इस भूख से लड़ लेंगे, लड़ाई हमारी भी है। पुलिस अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और गरिमा के साथ उत्तर दिया, जी अभी तो इनके खाने की व्यवस्था हम ही कर देते हैं, बाकी आप लोगों से मिलकर इस योजना पर आज शाम से काम कर लेते हैं, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा, याद रखिए। इसके उत्तर में विभिन्न बालकोनियों में खड़े लोगों की तरफ से एक हर्षपूर्ण सहमति की आवाज आई। अधिकारी ने बिंदा से रोबदार अंदाज में कहा, जा अपने साथ के लोगों को इकट्ठा कर, सबको खाना मिलेगा, लेकिन सभी दूर दूर खड़े होना, एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दिए तो पहले लट मिलेगा, फिर खाना, समझा गया? शिंदा ने अपनी आंखों के आंसुओं से गिले चेहरे को पूछा और वापस अपनी झोपड़ी की तरफ भाग लिया। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।